Good morning students, welcome back to online classes of BBVN. In our last class we have studied about the pure substance, impure substance, elements and compounds. Today we will study about the separation methods or need for separation. अब बेटा अपन ने बहुत सारे सब्सटेंस तो पढ़ लिए, कुछ प्योर सब्सटेंस होते हैं, कुछ इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, कुछ एक ही काइंड के मटेरियल से बने हुए सब्सटेंस एलिमेंट होता है, कुछ एक से ज़्यादा काइंड ऑफ मटेरियल है उनसे मिलकर बनता है जो कंपाउंड होता है. तो आज अपन पढ़ेंगे बेटा नीड क्या है सेपरेशन की, क्यों करना है सेपरेशन. तो वेरियस प्रोसेस पढ़ेंगे सेपरेशन की. और फिर भी अपन ने पहले वीडियोज़ में अपन ने पहली क्लासेस में बात करा था कि बेटा मैटर्स ऑफ जो स्टेट्स होती हैं वो मेनली 3 टाइप्स होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस. तो सॉलिड सॉलिड का भी मिक्सचर होता है, सॉलिड लिक्विड का भी मिक्सचर होता है, लिक्विड गैस का भी मिक्सचर होता है. लिक्विड सॉलिड ये तीनों स्टेट जो है इनके वेरियस अपने पास मिक्सचर है और उन मिक्सचर्स में से अपन को जो डिज़ायरेबल है उसको अपन को क्या करना है, सेपरेट करना है. तो सबसे बड़ी बात ये कि नीड क्या है सेपरेशन की, ज़रूरत क्या पड़ी सेपरेट करने की. कोई ज़रूरत नहीं, जैसे हैं सब्सटेंसेस मटेरियल्स वैसे ही पड़े रहते हैं. लेकिन ज़रूरत कब पड़ी, क्योंकि सेपरेशन में अपन क्या करते हैं, रिमूविंग हार्मफुल सब्सटेंसेस और अनवांटेड सब्सटेंसेस जो अच्छे नहीं हैं, जो वेस्ट हैं, अनवांटेड हैं, जो हार्मफुल हैं, उन सब्सटेंसेस को जो वांटेड डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाले सब्सटेंसेस हैं उनसे क्या करना है, सेपरेट. तो रिमूविंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस और अनवांटेड सब्सटेंसेस. और उसके बाद दूसरा क्या है बेटा, जो डिजायर्ड और वांटेड सब्सटेंसेस हैं उनको क्या करना, ऑब्टेन. तो सेकंड है ऑब्टेनिंग द वांटेड और डिजायर्ड सब्सटेंसेस. तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नीड फॉर सेपरेशन. ज़रूरत क्या है सेपरेट करने की. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि शुगर है ना. शुगर क्या है, सॉलिड है और उसमें क्या गिर गया, जैसे मान लो कि टी लीव्स गिर गई. क्या गिर गई, टी लीव्स. तो ये क्या हो गया बेटा, शुगर अलग है, टी लीव्स अलग है, तो क्या बन गया, मिक्सचर है ना, कंपाउंड बन गया. तो अब इनको अपन अलग अलग कैसे करेंगे, इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अपन मान लीजिए अपन को क्या करना है, शुगर चाहिए, तो ये वांटेड है तो इसको अपन ने हटाया. तो सेपरेशन का मेथड कोई भी यूज़ करके, वो वेरियस मेथड्स अपन पढ़ेंगे. तो सबसे पहले नीड क्या है सेपरेशन की, ये आपको याद रखना है. नीड फॉर सेपरेशन क्या है, रिमूविंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस और अनवांटेड सब्सटेंसेस. अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करना. दूसरा है ऑब्टेनिंग यूजफुल एंड डिजायर्ड सब्सटेंसेस. दूसरा है कि जो डिजायर्ड और वांटेड सब्सटेंसेस हैं उनको क्या करना, ऑब्टेन करना. अब वेरियस अपन स्टेजेस पढ़ते हैं, स्टेट्स पढ़ते हैं मैटर की, कि सॉलिड लिक्विड गैस होती है. तो अलग अलग, जैसे सॉलिड सॉलिड के लिए अपन मिक्सचर का जो सेपरेशन है उसके मेथड्स पढ़ेंगे, सॉलिड लिक्विड के लिए पढ़ेंगे, लिक्विड गैस के लिए पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले दे रखा है अपनी जो एनसीईआरटी बुक है, सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड्स. सॉलिड्स में क्या गिर गए हैं, अनवांटेड सॉलिड सब्सटेंसेस, तो उनको अपन को सेपरेट करना है. तो सबसे पहली जो है मेथड वो है थ्रैशिंग. ये एग्रीकल्चर में यूजफुल होती है. थ्रैशिंग जो होती है ये एग्रीकल्चर में यूज करी जाती है. इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द हस्क. सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम हस्क और चाफ. चाफ क्या होता है बेटा, अनवांटेड या वेस्ट सब्सटेंस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसेस. चाफ क्या है, अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं. और ग्रेन्स क्या है बेटा, ये वांटेड है. ग्रेन्स अनाज जो होते हैं, है ना. तो अनाज से जो कचरा है, या अपन कह सकते हैं पीसेस ऑफ स्ट्रॉ जो होता है, जो अनवांटेड सब्सटेंस है, उनके पार्ट्स या पीसेस जो होते हैं उनको अलग करना किससे, ग्रेन से. तो एग्रीकल्चर जो प्रोसेस होती है, जब खेती होती है तो उसमें ग्रेन्स आते हैं. जब वो मैच्योर हो जाती है तो ग्रेन्स आते हैं, उस ग्रेन के साथ क्या आ जाते हैं, कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस. तो उन अनवांटेड सब्सटेंसेस से ग्रेन्स को क्या करना है, अपन को सेपरेट करना है. और ये जो मेथड है उसको अपन कहते हैं थ्रेशिंग. तो थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द हस्क और चाफ. चाफ क्या है बेटा, पीसेस ऑफ स्ट्रो.
जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है उसको कहते हैं चाफ। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गई फर्स्ट, एग्रीकल्चर जो वेस्ट है उसको सेपरेट करने की फ्रॉम द ग्रेन्स। नंबर 2 है बेटा विनोविंग। ठीक है, विनोविंग, विनोविंग इज द प्रोसेस ऑफ हैवियर एंड लाइटर सब्सटेंसेज, लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ये क्या करता है कि दो सब्सटेंसेज हैं किसी मिक्सचर में, एक तो हैवियर है, एक क्या है, लाइटर है। तो हैवियर और लाइटर को अपन कैसे कर सकते हैं सेपरेट? फ्रॉम द विंड और द ब्लोइंग एयर। तो देख लीजिए, फ्रॉम अ मिक्सचर लाइटर और हैवियर सब्सटेंसेज है किसी मिक्सचर में बाय द विंड एंड ब्लोइंग एयर। जनरली अपन देखते हैं जो विलेजेस होते हैं उनमें जो एग्रीकल्चर की जो प्रोसेस है उसी में तो ग्रेन्स क्या होते हैं, थोड़े हैवियर होते हैं, और जो बाकी चाफ जो होता है वो क्या होता है बेटा, थोड़ा हल्का होता है। तो जैसे ही हवा आती है तो ग्रेन्स तो हैं वो हैवियर होने की वजह से थोड़ा यहीं गिर जाते हैं हवा से, और वो थोड़ा दूर जाके गिर जाते हैं क्योंकि वो हैवियर होते हैं, और दूसरे लाइटर होते हैं थोड़ा दूर चले जाते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है विनोविंग। जनरली अपन देखते हैं ऐसे करते हैं तो अनाज जो होता है वो यहीं गिर जाता है ग्रेन्स, और लाइटर होने की वजह से जो चाफ या जो अनवांटेड सब्सटेंसेज हैं, स्ट्रो वगैरह होते हैं, वो थोड़े दूर जाकर गिर जाते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है या मेथड है सेपरेशन का। ठीक है, तो सॉलिड और सॉलिड में से अपन ने थ्रेशिंग पढ़ा है। थ्रेशिंग क्या है? सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क और द चाफ। चाफ क्या है बेटा? स्ट्रॉ ऑफ पीसेस। जो भी स्ट्रो होते हैं उनके अनवांटेड सब्सटेंसेस मान लो एग्रीकल्चर प्रोसेस के, तो ये है पीसेस ऑफ स्ट्रो। इसको अपन अलग कर सकते हैं बाय द विनोविंग। क्या होता है? हैवियर और लाइटर सब्सटेंसेस जो होते हैं, एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है ना, आप देख सकते हैं अच्छे से। तो हवा जैसे ही बहती है, फ्लो करती है, ब्लो करती है, तो लाइटर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, थोड़ा दूर जाकर गिरते हैं हवा की वजह से, और जो हैवियर होते हैं वो वहीं गिर जाते हैं। तो उनका क्या हो गया बेटा? सेपरेशन। ये है विनोविंग प्रोसेस। ठीक है, थ्रेशिंग, विनोविंग। नेक्स्ट सॉलिड्स और सॉलिड के पढ़ेंगे अपन, लिक्विड लिक्विड के, गैस और लिक्विड के पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आपको यहाँ तक करना है थ्रेशिंग और विनोविंग। ठीक है, ऑल द बेस्ट।